हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो पहले वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम लगी थी दोस्तों, उसके जो क्वेश्चन आए थे, उसके जो प्रैक्टिस सेट है पिछले, वो बताने वाले हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है अब की बार भी वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये सम्मान है लता मंगेशकर, उसे आरंभ किया गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है इसको, तो इसमें कई प्रकार के घुमा घुमा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो इस सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें, इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि और प्रतीक चिन्ह और एक तथा और एक शॉल दिया जाता है। इस प्रकार से ये दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा था तो इसमें। और फ्रेंड्स, लता मंगेशकर सम्मान है वो 1984 उसमें स्थापित किया गया था। और यह सम्मान किसके लिए दिया जाता है? सुगम संगीत है ना, उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आरपीएफ की एग्ज़ाम होगी ना उसमें आने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उसका यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करने वाला जो आपको बता दें होता है, इसका राइट आंसर ए सीपीयू। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा सीपीयू। और इसे सीपीयू है ना, उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। और प्रथम पर्सनल कंप्यूटर की अगर बात की जाए दोस्तों, IBM PC था। ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। और आर ए एम एक अस्थायी मेमोरी का उदाहरण होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, जो रैम दिया गया है ये अस्थायी मेमोरी है। और रैम का फुल फॉर्म की बात की जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात की जाए तीसरा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमेलित करने का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सूची फर्स्ट में संगीतकार दिए गए हैं, सूची सेकंड में वाद्य यंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 3 2 1। तो पन्नालाल घोष है, आपको बता दें पन्नालाल घोष है दोस्तों, वो है बांसुरी वादक। ठीक है, और उसके बाद में है पालदार जो रघु हैं, उसकी बात की जाए तो ये है मृदंग वादक। ठीक है, लतीफ़ खान की बात की जाए तो ये है तबला वादक। और एस बालचंदन की बात की जाए तो ये है दोस्तों वीणा वादक। तो इस प्रकार से इसका जो सुमेलित करने का जो आंसर है इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, उसके बाद में आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर वीणा है, में सामान्यतः 4 तार होते हैं। अगर वीणा की बात की जाए तो इसमें 4 तार होते हैं। और तबला एक अवनद्य वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन की बात की जाए तो कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ क्या है। तो इसकी बात की जाए राइट आंसर की, तो GIGO का अनुकरण हो जाता है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाँचवा, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CV रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। इसी को, इन दोनों को यहाँ पर भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। दोनों याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, हर एग्जाम हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो रेलवे की। दोस्तों RPF के लिए तो रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप सभी को बता दें, पिछली जो एग्जाम थी उनमें भी ये क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे, और आगामी जो एग्जाम होंगी उसमें भी ये भर भर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बात बताएं, यहाँ पर ये सर CV रमन है, उसको भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल कब दिया गया था, ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ पर सन नहीं पूछी है। तो दोस्तों आपको हम बता दें 1930 ईस्वी में है, सर CV रमन है, उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, और CV रमन ने प्रकाश में प्रकीर्णन गुण की खोज की थी। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। और यहाँ पर अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, उसे
1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। और अब तक की अगर बात की जाए तो ठीक है, यहाँ पर दोनों को दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देख लीजिए दोस्तों, इसको तो दिया है 1930 में सीवी रमन को, और सुब्रमण्य को 1983 ईस्वी में दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों छठा क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का उदाहरण है, कारण है। तो इसका छठे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा है, जो कि मिनी माता रोग है उसका कारण है दोस्तों। यहाँ पर मिनी माता रोग है एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल एक सिंड्रोम है मिनी माता। ठीक है, और दोस्तों बात की जाए इस रोग की खोज की, तो सर्वप्रथम जापान है ना, जापान में कुमामोतो नामक क्षेत्र में की गई थी इसकी खोज। ठीक है, और कैडमियम के विषाक्तन के इटाइटाई रोग होता है, ये कैडमियम है, इसके विषाक्तन से इटाइटाई रोग होता है, और सीसा के विषाक्तन से मानसिक और शारीरिक विकास बाधित तो होता है। ठीक है दोस्तों, ये कई प्रकार की क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ पर कोई नहीं बताएगा, ये हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन एवं उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी? सातवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रो नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों। ये नॉर्मन बोरलॉग है, वो विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और बोरलॉग पुरस्कार की अगर स्थापना की बात की जाए ना दोस्तों, शुरुआत की, तो दोस्तों 1972 ईस्वी में शुरुआत की गई थी नॉर्मन बोरलॉग की। ठीक है, और दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है, उसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। और नॉर्मन बोरलॉग को कृषि पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए शोध किया गया था। और दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार के तहत राशि की बात की जाए ना, तो 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 5 लाख रुपए तो इसकी राशि है। ठीक है, और यहाँ पर अगर स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है, वो एक ध्रुव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम बार युद्ध कब हुआ था? तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1947-48 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच में प्रथम बार युद्ध हुआ था। और दोस्तों जो हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1947-48 में। और अब तक बात की जाए, ये तो प्रथम बार हुआ था, और अब तक है भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं दोस्तों। पहले युद्ध की बात की जाए 1947-48 में, दूसरा हुआ था 1965 ईस्वी में, उसके बाद में हुआ था 1971 ईस्वी में, और ये अगला हुआ था 1999 ईस्वी में, जो कि भारत और पाक युद्ध को यहाँ पर कारगिल युद्ध का नाम भी दिया गया था, जो कि 1999 ईस्वी में हुआ था ना। 1999 में भारत पाक के बीच में हुआ था कारगिल का युद्ध। ठीक है, और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों आपको बता दें 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो कि एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न है, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है। और भारत रत्न की पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात की जाए दोस्तों 1954 ईस्वी में दी गया था। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार की बात की जाए तो पद्म विभूषण, और तीसरा की बात की जाए तो पद्म भूषण है। ठीक है दोस्तों, सैन्य क्षेत्र का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार की अगर बात की जाए तो पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, और दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है महावीर चक्र। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11वां, चीन के एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, और इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? 11वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेंजाऊ 8। ठीक है दोस्तों, ये इसमें चीन में इस अंतरिक्ष यात्री ने 3 यान जो अंतरिक्ष में यात्री भेजे थे 3। ठीक है, और यह मिशन चीन में पहली बार अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए संचालित किया गया था। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी की बात की जाए तो दोस्तों CNSA है। ठीक है, और दोस्तों रूस की अगर बात की जाए ना तो रोसकोसमोस है, जो कि रूस की है, और जाक्सा है जापान की, और ESA है यूरोप की। इसरो की बात की जाए दोस्तों, ये है भारत की, अपने इंडिया देश की। और नासा की बात की जाए दोस्तों, नासा है अमेरिका की। ठीक है, ये एजेंसी हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए WHO
की स्थापना की? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना की गई थी। और WHO का मुख्यालय दोस्तों बात की जाए, क्वेश्चन में पूछा जाता बार बार, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, उसके जेनेवा शहर में है। और दोस्तों 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय की बात की जाए तो जो कि पेरिस में है। पेरिस कहाँ है दोस्तों? फ्रांस है, फ्रांस में है, ठीक है। और दोस्तों बात की जाए 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस की बात की जाए तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से कई सारे जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन है 13वां, सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर किस में है की है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 13वीं का राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे अधिक ऊंचाई डाउचेंग येडिंग एयरपोर्ट की है। तो दोस्तों यह एयरपोर्ट है चीन के सिवान प्रांत में है, चीन के सिचुआन प्रांत में। दोस्तों एयरपोर्ट की शुरुआत की बात की जाए तो 2013 में की गई थी। और यहाँ पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल में है। और कांगड़ा एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार कई क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा, जुबा है, जो कि दक्षिण सूडान की राजधानी है। और दक्षिण सूडान है जो कि 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना था, ठीक है। 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग हुआ था। और सूडान एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। सूडान है जो कि एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है खार्तूम। और दोस्तों सूबा है फिजी देश की राजधानी है। फिजी देश की राजधानी की बात की जाए तो सूबा है। और दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश है और अफ्रीका महाद्वीप का 55वां देश है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो एग्जाम में आप कभी बैठ जाओ तो कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? दोस्तों 15वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, वो नहीं है। दोस्तों बात की जाए यह राजस्थान में नहीं है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और सांबर वन्य जीव राजस्थान में है, ठीक है। ये तीनों हैं, ये राजस्थान में है और ये राजस्थान में नहीं है। तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में नहीं है। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों अगस्त 2021 की बात की जाए, उसकी स्थिति के अनुसार थे भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और दोस्तों देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 52 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के रूप में आधिकारिक के रूप में अपनाया गया था? तो दोस्तों 16वें का राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट, ठीक है। इसने अपनाया था तो रूस का धर्म के रूप में अपनाया था दोस्तों, ठीक है। रूस का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों देश महाद्वीपों में है, इसलिए रूस को यूरोशिया का भी कहा जाता है। और रूस की राजधानी है दोस्तों मास्को, सभी को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वां, मेडिकल स्कूल के स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? 17वें का क्वेश्चन है दोस्तों वी एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ठीक है, जो कि भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अमेरिका से MD की डिग्री प्राप्त की थी। और एलिजाबेथ ब्लैकवेल भी अमेरिका डॉक्टर थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है 18वां, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति भवन, ठीक है। दोस्तों ये राष्ट्रपति भवन है ना, ये भारत का पहला ये विश्व धरोहर के संबंध में राष्ट्रपति भवन है जो कि विषम है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। और राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में रायसीना हिल्स पर स्थित है। ताजमहल 1983 में। और छत्रपति शिवाजी है दोस्तों 2004 ईस्वी में। और सूर्य मंदिर है कोणार्क उड़ीसा में, जो कि 1984 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों यहाँ पर ये कई क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां, भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? 19वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी है, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी की बात की जाए तो मुंबई है। और यहाँ पर बात की जाए दोस्तों भवन है ना, ये विदेश मामलों के मंत्रालय का पहला कार्यालय प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। अगला लास्ट फाइनल क्वेश्चन है SR स्टील लिमिटेड हजीरा खालिस्तान में है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात है। जो SR है स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात में स्थित है। दोस्तों बात की जाए आर्सेलर मित्तल, ठीक है, इन्हें इस स्टील संयंत्र की स्थापना हेतु
करोड़ों रुपया का निवेश किया गया था। किसने किया था? आर्सेलर मित्तल ने। और आर्सेलर मित्तल ने इस निवेश के लिए जापानी जो कंपनी है उसमें निप्पन कॉरपोरेशन की सहायता से की थी। ठीक है, जो जापानी कंपनी है उसमें जो कंपनी है आर्सेलर मित्तल ने इस निवेश के लिए निप्पन कॉरपोरेशन की सहायता ली थी। और जापान का प्राचीन नाम निप्पन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है निप्पन किस देश का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों जापान का प्राचीन नाम है निप्पन। और जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप देख सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो दोस्तों उन सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपने एंड तक वीडियो को देख लिया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसी जो अपडेट है और ऐसे क्वेश्चन की सीरीज है आपको हमेशा देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।